हरे कृष्ण। दो भाई थे, आपस में उनका प्रेम था, एकता थी। लेकिन एक समय आया, दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ और छोटे भाई ने बड़े भाई को कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे बड़े भाई का मन टूट गया और दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। अब वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे। एक दूसरे को अगर सामने भी आ जाते तो मुंह फेर लेते थे, क्योंकि छोटे ने ऐसे शब्द कहे थे जिससे बड़े का मन टूट गया था। समय बीता, कुछ साल बीते तो जो छोटा भाई था उसके घर में बेटी का विवाह था। छोटे भाई ने सोचा कि मेरी बेटी की शादी है, बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, भाई नहीं आएगा तो समाज में नाक कट जाएगी। क्यों ना मैं बड़े भाई को इनवाइट करूं, बुला के आऊं, माफी मांग लेता हूं। अब मैंने उसको कुछ कहा था तो मैं ही माफी मांग लेता हूं। छोटा मनाने गया लेकिन बड़ा नहीं माना। उसने कहा, छोटे तूने मुझे ऐसे शब्द कहे थे, आज भी वो मुझे शब्द याद है। मैं भूल नहीं पाया हूं, मेरा मन टूट गया, मैं नहीं आ सकता। आज भी वो मुझे वर्ड्स याद है, समझना। छोटे ने सोचा, अब क्या करूं, बड़े को कैसे मनाऊं। छोटा कहाँ गया? एक महात्मा के पास, जहां बड़ा भाई उस महात्मा की सत्संग सुनने जाता था। छोटा उसी महात्मा के पास गया, महाराज मेरा बड़ा भाई आपके यहाँ सत्संग सुनने आता है, ऐसी ऐसी बात हुई थी, मनमुटाव हुआ, मैंने कुछ शब्द कहे थे, अब उन शब्दों को लेकर बैठ गया, आप समझाइए और वो मेरी बेटी के विवाह में आए। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं आपके बड़े भाई को समझा दूंगा। तो बड़ा भाई उस महात्मा के सत्संग में रोज जाता, सत्संग में बैठा, सत्संग विराम हुई तो जैसे ही कथा विराम हुई तो महात्मा ने उस बड़े भाई को बुलाया, बोला, यहां आओ, मुझे एक बात बताओ। अब महात्मा उस बड़े भाई से पूछ रहे हैं। बड़े भाई को ये नहीं पता था कि छोटा आया था मेरे गुरुजी के पास, उसको कुछ नहीं पता था। महात्मा ने कहा, एक बात बताओ, आज दिन कौन सा है? तो उसने कहा, महाराज आज रविवार है। देखो वैसे भी आज संडे है, रविवार है, संडे है ना आज। महाराज आज रविवार है, संडे है। तो महात्मा ने उससे पूछा कि पिछले संडे मैंने सत्संग में क्या कहा था, याद है तुम्हें? जो तुमने वाणी सुनी थी, कुछ याद है? क्या कहा था? गुरुदेव याद नहीं आ रहा, आपने पिछले संडे सत्संग में क्या कहा था? कहा, प्यारे एक हफ्ते की बात भूल गए, जबकि एक हफ्ता पहले मैंने तुमको इतनी सत्संग, इतनी अच्छी वाणी, पवित्र शब्द सुनाए, तुम उसको भूल गए। लेकिन भाई के शब्द, जो कुछ साल भाई ने तुमसे गलत शब्द बात किए थे, वो तुमने अभी भी उन शब्दों को दिल और दिमाग में जगह दे रखी है। और जो 8 दिन मैंने इतना अच्छा अच्छा सत्संग सुनाया, वो भूल गए। अब बड़े भाई को क्लिक हुआ कि छोटा यहाँ आया था। तब महात्मा ने समझाया कि 8 दिन पहले जो मैंने तुमको इतनी पवित्र वाणी सुनाई थी, वो तुम भूल गए, तो तुमने ये सब दिमाग में क्यों रखा कि कुछ साल भाई ने तुम्हारे साथ गलत बात की। बेटा वैर निकाल दो, नहीं तो ये चीजें तुम दिमाग में रखोगे ना कि छोटे भाई ने इतना कहा, ऐसे कहा, गलत कहा, मेरा दिल तोड़ दिया, तो सत्संग तुम्हारे बुद्धि में नहीं बैठेगी। अरे अच्छी बातें तो तुमने, संतों के वचन तो तुमने बुद्धि में रखे नहीं, लेकिन तुमने गलत बातें, बुरी बातों को दिमाग में जगह दे रखी है। इसको निकालो, हल्का हो जाओ। प्रिय बंधुओं, हमें भी बहुत सारी मन में कुछ बातें ऐसी रह जाती है ना, उसको डिलीट करना पड़ेगा। स्पेस खाली करो, जैसे मोबाइल में डिलीट करके स्पेस खाली करते ना, स्पेस खाली करो ताकि अच्छी बातें बुद्धि में बैठ सकें, ताकि हम अपने जीवन को सफल कर सकें। बहुत सारी जीवन से बातें हमको डिलीट करनी पड़ेगी। आज की कथा को विराम दे रहा हूं और याद रखिएगा 26 नवंबर परसों मंगलवार के दिन उत्पन्ना एकादशी है। आप सब एकादशी का व्रत कीजिएगा और पूरी कोशिश कीजिएगा हमारे साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। सुबह 4:30 से 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग उठकर हमारे साथ जप करें, हरी कथा सुने, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे। याद रखिएगा कि जब रिश्तों में कभी गलत फहमियाँ आ जाए तो गलत फहमियों को काटना, रिश्ते को नहीं। क्योंकि नाखून जब बढ़ते हैं तो हम नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं। हरे कृष्णा।